हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉलेज रीड्स। तो जैसा कि आप सब लोग जानना चाहते थे कि काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग के सारे स्टेप्स, तो इस वीडियो को पूरा देखकर आपको वो सब कुछ समझ आ जाएगा। और इसमें मैं आपको मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, इन सब के बारे में भी अच्छे से बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो काउंसलिंग है ये MBBS और BDS के लिए है। BAMS, BHMS, BVSC इन सब की काउंसलिंग अलग होती है। तो ये जो काउंसलिंग है ये mcc.nic.in पे जाकर होगी। ये काउंसलिंग की ऑफिशियल साइट है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना होगा। तो आप इसमें वही मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यूज़ करें जो आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था। कोशिश करिएगा क्या वही हो, और अगर नहीं भी है 1% कुछ भी है तो आप कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट स्टेप के फ़ीस। उसमें आपको फ़ीस सबमिट करनी होती है। तो 2 टाइप की फ़ीस होती है, एक होती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस और एक होती है सिक्योरिटी फ़ीस। 2 टाइप की फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है ये नॉन रिफंडेबल होती है एंड सिक्योरिटी फ़ीस रिफंडेबल होती है। तो आपको एडमिशन के बाद ये रिफ़ंड हो जाएगी सिक्योरिटी फ़ीस। अब है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती कितनी है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो होती है उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है होती है 5000 होती है, और डीम्ड के अलावा बाकी सबकी 1000 रुपीज़ है। और इसमें भी OBC, SC, ST, PH कैंडिडेट्स की 500 फ़ीस है। अब है कि सिक्योरिटी अमाउंट कितनी है। तो वो डीम्ड के लिए 2 लाख है और डीम्ड के अलावा सबके लिए 10,000 है। और इसमें भी OBC, SC, ST एंड PH कैंडिडेट्स के लिए 5000 है सिक्योरिटी फ़ीस। और अगर आपको जैसे डीम्ड के लिए भी अप्लाई करना है और डीम्ड के अलावा के लिए भी अप्लाई करना है तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी फ़ीस लगेगी वो डीम्ड वाली लगेगी, जो कि है 5000 रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड सिक्योरिटी फ़ी आपकी 2 लाख। अब आता है कि काउंसलिंग में कितने राउंड्स होते हैं। तो काउंसलिंग में ना 4 राउंड होते हैं। राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड। इसके बाद आती है, इस चीज़ के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का मतलब है कि इसमें आपको कॉलेजेस डालने हैं। जैसे कि आपको चाहिए, मान लीजिए MAMC चाहिए आपको, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर MAMC डालना होगा। फिर आपको सेकंड प्रेफरेंस डालनी होगी अपनी। जो अगर आपको बाई चांस MAMC नहीं मिलता है तो आपको दूसरा कौन सा प्रेफर करेंगे। ऐसे ही चॉइसेस में आपको चॉइसेस डालनी होती है। चॉइस फिलिंग में सबसे पहले बस वो डलता है जो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है। ऐसे ही आगे से डलती रहती हैं सारी चॉइसेस। और जैसे कि आपको कोई भी ऐसा कॉलेज मिल गया जो आपको नहीं चाहिए, आपने मान लीजिए बाय चांस कोई भी गलत कॉलेज ऊपर भर दिया प्रेफरेंस में, तो आपको वो मिल गया, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए चॉइस फिलिंग आप बहुत ध्यान से करें। जैसे आपको जो सीक्वेंस रखनी है कॉलेजेस की वही रखें। कितने भी कॉलेजेस, जितने भी कॉलेजेस उसमें आते हैं आप कोई कितने भी भर सकते हैं। बस वही है कि सबसे पहले वही डालना है जो आपको चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई गलत कॉलेज अलॉट हो गया और आप नहीं गए तो आपकी जो है जो फ़ीस है मे बी वो रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है। फिर आता है कि चॉइस लॉक करना। तो ये आप खुद भी कर सकते हो और वो अपने आप भी हो ही जाती है। तो ज़रूरी नहीं है अगर आपने बाई चांस छोड़ भी दिया, लॉक नहीं किया, तो वो खुद ही हो जाती है ऑटोमेटिकली लॉक। अब मान लीजिए काउंसलिंग हो गई और आपका राउंड 1 का जो है रिज़ल्ट आ गया। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको सीट नहीं मिली और आपको सीट मिल गई। अगर आपको सीट नहीं मिली तब तो आप आसानी से राउंड 2 के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको सीट मिल गई तो या तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो फिर आपकी काउंसलिंग और आगे नहीं होगी। दूसरा है कि आप अपग्रेड करवा सकते हैं, उसको अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। पर इसमें भी मतलब जो आपको कॉलेज मिला है आपको वहाँ पर जाके फॉर्म फिल करना होगा अपग्रेडेशन के लिए। तो वो आप फिल करेंगे तो आपका अपग्रेडेशन में हो जाएगा। और थर्ड होता है कि आप फ्री एग्ज़िट ले सकते हैं, मतलब आप उसको छोड़ सकते हैं। उसको आप कुछ ना करें, छोड़ दें, आप उसमें एडमिशन ना लें।
देखो ये जो अपग्रेडेशन वाली चीज़ थी ना, ये 2021 तक थी काउंसलिंग में, अभी ये चीज़ हट गई है। 2022 की काउंसलिंग से आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं है। फिर आता है राउंड 2। राउंड 2 में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन या तो करवाना पड़ेगा या फिर नहीं करवाना पड़ेगा। तो आपको कहाँ करवाना पड़ेगा कि अगर आपने राउंड 1 के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और अगर आपने किया हुआ है पहले से तो आपको नहीं करवाना है। पर हाँ, यहाँ पर आपकी फुल रजिस्ट्रेशन, जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन हमने पहले बात करी थी, फ़ीस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। और यहाँ पर नो रजिस्ट्रेशन में आपने अगर फ्री एग्ज़िट ली है या फिर आपको कोई भी सीट उधर नहीं मिली थी, तभी आप नो रजिस्ट्रेशन में आएंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि पहले राउंड की तो हट गई। अब आपको यहाँ पर फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब है रिज़ल्ट। राउंड 2 का जब रिज़ल्ट आएगा तो उसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको पहली कि आपको सीट उसमें भी नहीं मिली। तो अगर आपको उसमें भी सीट नहीं मिलती है तो आप मॉप अप राउंड के लिए जा सकते हैं या फिर आप स्टेट कोटा काउंसलिंग में जा सकते हैं। फिर है कि अगर आपको उसमें सीट मिल गई तो आप यहाँ से उसमें एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ के बाद आपकी काउंसलिंग कोई नहीं होगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप एडमिशन यहाँ पर ना लें। अगर आपने यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया तो आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको सीट तो मिल चुकी है, तो अब वो सिक्योरिटी फ़ीस आपको नहीं मिलेगी। थर्ड है जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हो, पर क्योंकि अब जो है अपग्रेडेशन का प्रोसेस इस साल से हट गया है तो ये तो बिल्कुल भी स्टेप नहीं आएगा। अब इसके बाद आता है मॉप अप राउंड। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको एक तो नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या फिर नहीं करवाना पड़ेगा। तो कब करवाना पड़ेगा वो ये है कि अगर आपको सीट मिली थी राउंड 2 में पर आपने उसको छोड़ दिया, तो एक तो इसमें ये भी है कि आपको यहाँ पर सिक्योरिटी फ़ीस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो हट गई। वो आपको सीट मिली थी, आपने छोड़ दी तो नहीं मिलेगी, और ऊपर से आपको फुल पेमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है। और आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ नहीं करवाना, जब आपको राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में ही सीट्स नहीं मिली, केवल तभी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, वरना आपको यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। पर देखो, अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आप इसके अंदर वही कॉलेजेस भरें जिनकी कम कट ऑफ जाती है, जिससे मिलने का चांस ज़्यादा रहे। अब है मॉप अप राउंड का रिज़ल्ट। तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको या तो कोई भी सीट नहीं मिली। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड और स्टेट कोटा काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको सीट यहाँ पर मिल जाती है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे तो काउंसलिंग ख़त्म ही हो जाएगी। और अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है, आपने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, तो जो है आपको सिक्योरिटी फ़ीस भी नहीं मिलेगी, आप स्टे वैकेंसी राउंड में अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, और आप स्टेट कोटा में कर सकते हैं बस। बाकी आप नहीं कर सकते हैं स्टे वैकेंसी में, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको यहाँ सीट मिल रही है तो फिर आप लोगे ही। अब आता है स्टे वैकेंसी राउंड। तो इसके लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वो बच्चे जाते हैं जिन्होंने फर्स्ट या सेकेंड या मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाया था पर उनको सीट नहीं मिली, तो वो बच्चे अपने आप स्टे वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो गाइस, मैंने आपको इस वीडियो में काउंसलिंग के बारे में एक ओवरव्यू दिया है। इसको सुन के आपको समझ आ जाएगा कि काउंसलिंग होती कैसे है, काउंसलिंग के राउंड्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या मतलब राउंड में अगर आपको सीट मिलती है तो क्या, नहीं मिलती है तो क्या, ये सब कुछ। और अभी जब काउंसलिंग शुरू होगी तो मैं इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी, तो आपको वो जो है सुन के बहुत अच्छे से काउंसलिंग का सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी तो रिज़ल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग शुरू होगी। तो ये ओवरव्यू के लिए है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, एंड वीडियो को अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।